गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ विशेष फार्मूले के बारे में जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेल पे ही वर्क कर रहे हैं अभी तक। चलिए यही शुरू करते हैं अपना एक्सेल का टॉपिक। किस तरीके से, जिस तरीके हम लोग अकाउंट टैली पे हम लोग वर्क करते हैं, उसी तरीके हम लोग यहाँ पे एक्सेल डेटा पे हम लोग बहुत आसान तरीके से उस बिल को मेंटेन कर सकते हैं। कितने आसान तरीके से आप लोग एक्सेल के अंदर जो अकाउंटिंग का वर्क है, टैली का वर्क है, वो एक्सेल पे किया जा सकता है कुछ विशेष फार्मूलों के जरिए। तो मेरे पास देखिए, मैंने रिसिप्ट वाउचर बना रखा है, पेमेंट वाउचर बना रखा है और डे बुक बना रखा है। रिसिप्ट वाउचर का काम होता है किसी भी अमाउंट को रिसिप्ट करना, जो भी बिजनेस में हमारे पैसे आते हैं उनको कैसे रिसीव किया जाता है। पेमेंट वाउचर का काम ये होता है कि जो चीज़ हमारे कंपनी से जाता है उसे हम लोग पेमेंट वाउचर पे चढ़ाते हैं। डे बुक का काम ये होता है कि पर डे का जो ट्रांजेक्शन होता है, पर डे का जो लेन देन होता है, उसको दिखाता है कि हमने आज कितना बैलेंस प्राप्त किया, कितना बैलेंस पेमेंट किया, कितना हमारे पास बैलेंस बचा, हम लोग प्लस में है या माइनस में है, उसकी पूरी जानकारी एक्सेल के अंदर हम लोग बनाएंगे। चलिए रिसिप्ट वाउचर से शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम लोग। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना के रखा है बच्चों, समरी वगैरह, रिसिप्ट वाउचर किस डेट का है, कैश, गूगल पे। आज का ज़माना सब बहुत एडवांस हो गया है कि जिसमें से लोग गूगल के थ्रू पेमेंट करते हैं, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, फ़ोन पे हो गया, तमाम तरीके के कैश के थ्रू भी लोग करते हैं। तो फिलहाल हम लोग उसी तरीके का डेटा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए हम लोग ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आए, ऑटोमेटिक डे आए, ऑटोमेटिक डेट आए। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक काम हो। तो उसके लिए क्या तरीका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको पहले क्या करना है, आपको अपने टेबल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी जैसे आप प्रेस करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर। इस पर आपको बच्चों करना है टिक और कर देना है ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो टेबल आपकी कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब टेबल रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे बढ़ाने का बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप फार्मूला लगाएंगे वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, नहीं तो आपका जगह कम पड़ जाएगी तो आप फार्मूला सही से लगा नहीं पाएंगे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे फार्मूला क्या कौन सा लगाना, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपसे पूछता है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट जो डेट से हमको सबको कन्वर्ट करना है, डेट जो डेट को हम ट्रांजेक्शन करें ऑटोमेटिक नंबर आ जाए। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, रो कॉमा, यहाँ लिखेंगे रो। हमें रो कैलकुलेट करनी है कि किस रो पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 1:1 ब्रैकेट क्लोज, रो का ब्रैकेट क्लोज, इफ लॉजिकल का। बस इतना बच्चों करना, कर देना एंटर। जैसे आप एंटर कर देंगे इस सिस्टम के अंदर फार्मूला रन हो गया है। अब आप इसको साइज को कर लीजिए छोटा, ऐसे पकड़कर, रो जो सीरियल नंबर का जैसा सिस्टम्स होता है उस तरीके आप इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको डे निकालना है। डे निकालने के लिए एक थोड़ा साइज इसका भी बड़ा कर लीजिए, जिससे फार्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे इक्वल लिखेंगे टेक्स्ट टैब वैल्यू, यहाँ पे जो डेट होगी इक्वल, यहाँ पे सॉरी कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखेंगे डी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। तो अब आप जो डेट यहाँ पे परफेक्टली डेट डालिए, जो आपके सिस्टम में डेट है या नहीं भी है। तो आप जो भी डेट यहाँ डालेंगे, आज की डेट क्या है, 5 तारीख है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5/2021 कर देंगे एंटर। आज ट्यूसडे है, देखिए 5 तारीख है, आज का दिन बता दिया ट्यूसडे है। 6/2021 हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। देखिए आने वाला समय जो होगा वो वेडनेसडे होगा, मतलब हमको ऑटोमेटिक डेट मिल रही है। अब इसको आप कुछ नहीं करना बच्चों, आप इसको सेट कर लीजिए अपने स्तर से, जैसा आपको बेटर लगता है। अब आप इसको सेंटर में भी सेट कर लेंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। आप यहाँ पे आके इसको सेंटर में सेट कर लीजिए, ऐसे, ये और ये। इसके बाद अब आपको यहाँ पे रिसिप्ट मेथड का मतलब कैसे आप अपने बैलेंस को रिसीव करते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, इसको सिलेक्शन लीजिए। अब आपको चलना है डेटा
टैब के अंदर, डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा एक डेटा वैलिडेशन कमांड, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ मिलेगा लिस्ट का ऑप्शन, लिस्ट के अंदर आपको लिखना है जिसके जिसके थ्रू आपको पैसे रिसीव करने हैं। आपको रिसीव करना है कैश के थ्रू, तो लिखेंगे आप कैश, कॉमा आपको लिखना है गूगल पे, आप यहाँ लिखिए गूगल पे, कॉमा पेटीएम का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पेटीएम आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा आपको डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड यहाँ लिख दीजिए। जो चीज़ वहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, नहीं गलत ऑप्शन अगर आपने टाइप कर दिया तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। आपको करना है ओके, और आप देखेंगे आपके पास यहाँ बच्चों देखिए लिस्ट बन के आ गई है। काफ़ी आसानी तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं। आप जिसके थ्रू बैलेंस रिसीव करते हैं, जैसे आप गूगल पे के थ्रू रिसीव करते हैं, तो हमने कहा 5000 रुपये हमने रिसीव किया तो 5000 हमने चढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना ये होता है बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग जो क्वेश्चन जैसे रिसीव कर रहे हैं तो हमको लिखना, जैसे नरेशन हम लोग लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे रिसीव कैश फ्रॉम, यहाँ लिखने वाले कैश फ्रॉम मिस्टर राजू, हमने मिस्टर राजू से कुछ कैश रिसीव किया है, इक्वल रुपया, यहाँ RS चढ़ाएंगे, जितना आप बैलेंस रिसीव करते हैं वो आप यहाँ बैलेंस चढ़ाएंगे ऐसे। तो ये होता है आपका रिसीव करने का डिस्क्रिप्शन। अब आपको आवश्यकता है, आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पेटीएम के थ्रू रिसीव करना था, तो पेटीएम के थ्रू आप मान लीजिए 2000 रुपये रिसीव कर रहे हैं, आप पेटीएम चढ़ा दीजिए। लेकिन अब आपको यह कैश समरी कैसे बनाना है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वल सम इफ ब्रैकेट्स, मैंने ये पिछली वीडियो में ये फार्मूले पढ़ाए थे आपको कि इसको रेंज किसको कहते हैं, ठीक है बच्चों, रेंज रिसीव्ड मेथड को कहते हैं, कॉमा क्राइटेरिया आपसे पूछा गया तो क्राइटेरिया आपने इसको बनाया, कॉमा आपसे पूछा गया सम रेंज, तो सम रेंज जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं सम रेंज। आप इसको पकड़ के यहाँ से खींच लीजिए और ब्रैकेट्स को बच्चों करिए क्लोज और करिए एंटर। ब्रैकेट्स को यहाँ से करेंगे क्लोज, ब्रैकेट्स को यहाँ करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर, और इसको पकड़कर आप यहाँ से कर लीजिए ड्रैग। तो जो भी आपके पास अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक, चाहे गूगल पे का होगा चाहे पेटीएम का होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर देखिए अगर यहाँ कैश के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते तो ऑटोमेटिक कैश हो जाएगा, अगर आप पेटीएम के थ्रू गूगल पे के थ्रू करते गूगल पे में आ जाएगा। ये बैलेंस ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा क्योंकि जिसके थ्रू आप लेते जेते रहेंगे वो बदलता रहेगा। अब आपको जरूरत है सम करने की, तो आप यहाँ चाहे अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके एंटर मार दीजिए, आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। जो भी पर डे आप ट्रांजेक्शन जितना भी करेंगे वो आपका रिकॉर्ड में आता रहेगा। तो जी बच्चों फिलहाल आपके इस समरी आपके रिसिप्ट वाउचर मैंने तैयार कर दिया है, इसी तरीके नीचे आप ट्रांजेक्शन करते चले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में सर हर बार उसमें चढ़ाना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन जरूर आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब आप चलते हैं पेमेंट वाले में। सेम टू सेम पेमेंट का प्रोसेस भी वैसे तरीके है जिसको हमने अभी पढ़ाया, थोड़ा स्पीड से बताएंगे। लेकिन इसमें जाइए, सिलेक्शन दीजिए, कंट्रोल टी करिए, यहाँ पे चले आइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। थोड़ा हम लोग स्पीड से वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोगों ने फार्मूला आपको समझा दिया है। अब इसमें स्पीड से करेंगे। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस वाली डेट पे क्लिक, इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा, कॉमा, ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो जगह होती है ब्लैंक के लिए होती है बच्चों, ठीक है। जब कोई सीरीज नहीं पाता तो ये ब्लैंक उठा के देता है। डबल इनवर्टेड कॉमा, कॉमा, यहाँ लिखेंगे रो, ब्रैकेट स्टार्ट 1:1, ब्रैकेट्स बंद, और कर देंगे ब्रैकेट्स फिर से बंद और एंटर। अब आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ एडजस्ट कर लीजिए ये। अब इसके बाद आपको डे वाले फार्मूले में लगाना वही सेम फार्मूला टेक्स्ट का जो मैंने अभी बताया इसके बैक में। इक्वल यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे आप रो, टेक्स्ट तो आप लिख चुके हैं, कॉमा dd लिखेंगे, डबल इनटू कॉमा, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। अब आप जो भी डेट अपने सिस्टम में डालेंगे, जैसे आज आपने डाला 1/5/2021 और कर दिया आपने एंटर, तो आप ट्यूसडे को जो भी पेमेंट करेंगे यहाँ लिखेंगे पेमेंट मेथड होता है, तो यहाँ पे पेमेंट लिखा होना चाहिए, रिसिप्ट नहीं होना चाहिए। पेमेंट मेथड होता है यहाँ पे, ओके। इसके बाद आपको करना क्या है, इस डेट को आपने जो भी पेमेंट्स किए हैं वो पेमेंट कितना किया है तो आप यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड में कितना आपने पेमेंट किया है और किसके थ्रू किया है। तो आप उसी तरीके चले जाइए, डेटा के अंदर गए, वैलिडेशन ले लीजिए, यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाइए, वही सेम प्रोसेस, कैश कॉमा गूगल पे
गूगल पे आप दिखाएंगे, कॉमा पेटीएम, कॉमा डेबिट कार्ड ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे आ जाइए डेबिट कार्ड। बस आप क्या करेंगे, ओके। तो सारा सिस्टम आपके पास तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो आप चाहे कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन कर लीजिए, चाहे पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको करना है आप यहाँ लिखते जाइए। जैसे आपने मान लीजिए आपने पेमेंट किया 2000 रुपये, आपने किया 1500 रुपये पेमेंट, जो कि आपने यहाँ चढ़ाते जाइए। अपनी डेट भी आप दिखाएंगे, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो डेट दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप यहाँ समझ पाएंगे। ये देखिए ऐसे, तो वो दिन आते जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ लिखना क्या है, पेड इनटू बस रेंट। हमने बस का किराया दिया, इतना जितना दिया आपने उतना बैलेंस चढ़ा दिया, आपने 2000 दिया, 1500 दिया, जो दिया आप यहाँ जरूर चढ़ाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अब आपको यहाँ वही सेम फार्मूला, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपका रेंज है। फिर आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आपसे क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, कॉमा लगाएंगे, आपसे सम रेंज पूछेगा। आप इस फार्मूले को सही से अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर आप फंसते भी हैं तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी फार्मूला है आपके लिए, ये कभी फंसेंगे नहीं इस फार्मूले के जरिए अगर आप काम करते रहें तो। काफ़ी इंटरेस्टेड फार्मूला है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और अल्ट के साथ मैंने यहाँ पे भी इक्वल कर दिया और एंटर मार दिया। फिलहाल आपका मैंने रिसिप्ट और पेमेंट तैयार कर दिया है। इसी तरीके आपको रिसिप्ट बनाना है, इस तरीके आपको पेमेंट बनाना है। बस अब आपको चलना कहाँ पे है, आपको जाना है डे बुक के अंदर। अब डे बुक के अंदर जो भी डेटा आपने डाली है वही डेटा आपको यहाँ भी सिलेक्ट करना है। आपको लिखना है 1/5/2021। इसी तरीके आपको लिखना है यहाँ पे भी 1/6/2021। ऐसे डेट में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ फार्मूला लिखना है सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। आपसे बच्चों पूछता है रेंज में आपको आना है रिसिप्ट वाले रेंज में। तो रेंज डेट को कहते हैं, ये डेट मानी गई है। इस डेट को जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उस डेट तक हमें दिखाने हैं। फिर आपको जंप वहीं करना है, डे बुक में आना है, आपको यहाँ कॉमा लगाना है, ऐसे क्राइटेरिया मानना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। अब आपको उसी अमाउंट पे चले जाना है, जो अमाउंट हम लोगों ने दिखाया है वो अमाउंट दिखा देना है और ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर मार देना है। सॉरी कहीं मिसिंग हुआ है, हम लोग फिर से काम करेंगे। अब लोग सम इफ ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद अब आपको आना कहाँ है, रेंज में आना है। तो रेंज आपको यहाँ पर चले आइए, नीचे वाला जो आपका डेट का रेंज है इसको आप ले लीजिए। डेट का रेंज लेने के बाद आप ये कॉमा लगा लीजिए, वहीं पे जंप करिए। ये इतना करने के बाद आप इसको क्राइटेरिया बनाइए, कॉमा लगाइए, ठीक है। अब आपको सम रेंज में जंप करना है, यहाँ पे आप सम वाले रेंज ले लीजिए ऐसे, और आप जैसे ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर मारेंगे आपका अमाउंट उठा के रख देगा। अगर आप तनिक भी मिसिंग करेंगे तो नहीं आएगा। बच्चों इसको पकड़ के खींच लेना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरीके पेमेंट का निकालना है, लिखना है सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। आपको पेमेंट वाले एरिया में चलना है, तो आप यहाँ आ गए, पेमेंट वाले में आ गए। आप इस पूरी डेट को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से पूरी रेंज को ले लीजिए ऐसे। फिर यहाँ से आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप यहाँ आ जाइए, क्राइटेरिया आप बना लीजिए, फिर से आप कॉमा लगाइए। अब आप पेमेंट के अमाउंट्स पे आ जाइए, जो अमाउंट्स दिखाया गया है यहाँ पे इसको ले लीजिए, सॉरी ऐसे थोड़ा अच्छे सिलेक्शन दीजिए। फिर ब्रैकेट्स को आप करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। जो भी आपने पेमेंट्स किया होगा वो पेमेंट्स यहाँ से माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे माइनस करना है, इक्वल ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू और कर देना है एंटर। जो भी बैलेंस आपके पास पर डे बचेगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ दिखाया जाएगा इस तरीके से। अब ऊपर जो मैंने बनाया है कि डेट बाय किसी डेटा को सर्च कैसे किया जाए, अब बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस आपको इसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका एक नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, मैं कहता हूँ डेटा या कोई भी नाम। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इसको बनाइएगा, कॉमा
टेबल का नाम जो मैंने दिया वो नाम दीजिए। किस नंबर पे? 1 2। दूसरे नंबर पे है जे एग्जैक्ट 0। और यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे लिखिए इफ एरर। टैब प्रेस करिए कि एरर ना आए, जब तक वहां हम कुछ ना लिखे। यहाँ ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। फिर आप यहाँ पे आइए, लिखिए वी लुकअप वैल्यू, इस पे क्लिक, कॉमा, नाम, थोड़ा फास्ट काम करेंगे, 3 एग्जैक्ट 0 ब्रैकेट्स क्लोज। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला एरर ना आए उसके लिए इफ एरर फार्मूला, ये टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्ट कॉमा, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे आएंगे इक्वल वी लुकअप वैल्यू, इस पे फिर से क्लिक, कॉमा, वही सेम नाम, किस नंबर पे है? 4 पे है, एग्जैक्ट 0 ब्रैकेट्स क्लोज। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि वी लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है, डिक्शनरी वगैरह जैसे बताई थी, उस पे यहाँ लिखेंगे इफ एरर टैब। हाँ, यहाँ पे आइए, लास्ट में चले आइए, यहाँ पे कॉमा लगाइए, डबल इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो डेट को आप ट्रांजैक्शन जैसे आप 1/6 को आपने रिकॉर्ड किया है उसको उठाना है, तो 2020 कितना आपने लिया है, कितना आपने दिया है, जैसे आ जाएगा। देखिए हमने 6 तारीख को 2000 रुपया रिसीव किया, 1500 रुपया पेमेंट किया, हमारे पास देखिए जो बच रहा है 500 रुपये। इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। किसी भी डेट के रिकॉर्ड को आप सर्च करिए, कोई वही नहीं, आप 5वीं तारीख का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये देखिए हमने 5000 रुपया रिसीव किया था और यहाँ पे हम लोगों ने 2000 रुपया पेमेंट्स किया है, किसी को दे दिया और 3000 रुपया हमारे पास बचा फाइनल। अगर ये बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।